किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम टमाटर की खेती में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस तरीके से ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फल किस तरीके से सेट कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से जानकारी जानने वाले हैं। किसान साथियों, जेन्युइन तरीके से जो वह सीक्रेट फार्मूला है जो किसान साथियों वह हम आज आपके लिए बताने वाले हैं। पूर्ण रूप से जेन्युइन तरीका होने वाला है। किसी भी तरीके से ये स्प्रे करो वो स्प्रे करो, इस तरीके से कोई भी जो चीजें है वह आज की इस वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलने वाली। जो चीजें जेन्युइन, जो फसल को आवश्यकता है, फसल के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से जो है किसान साथियों काफी बेहतरीन हम फल सेटिंग टमाटर पर कर सकते हैं और काफी बढ़िया हम जो प्रोडक्शन है वह टमाटर की खेती से लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, जो भी खेती कर रहे हैं, कोई भी एक स्प्रे डाला या फिर कोई भी एक खाद डाला और आपके फसल पर जो है काफी तेजी से फूल आने लगे, काफी तेजी से फल सेट होने लगे, इस तरीके से चीजें जो है नहीं होती। किसान साथियों, ऑल ओवर आपका जो मैनेजमेंट है वह सही होना चाहिए, तब कहीं जाकर फसल सही से ग्रो होता है, फूल सही तरीके से आता है और जो फल सेटिंग है वह एक सही तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो आपको ऑल ओवर मैनेजमेंट सही रखना होगा। फसल को शुरुआती स्टेज से आपको सही तरीके से केयर करते हुए कार्य करना होगा। किसान साथियों, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए क्या कर सकते हैं किसान साथियों? सबसे पहले आपको बेसल पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। किसान साथियों, लंबे समय की खेती होती है, ज्यादा प्रोडक्शन वाली फसल होती है, तो उसके लिए जो खाद मैनेजमेंट है, खाद की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। किसान साथियों, तो बेसल पर आपको सही चीजें डालना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आप फसल जो खेत है वह जिस तरीके से तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद जब आप बेड प्रिपरेशन कर लेते हैं किसान साथियों, तो उस समय पर आपको जो 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ जो गोबर की खाद है वह डालना है। किसान साथियों, अभी तक जो है किसान साथियों गोबर की जो वैल्यू है, गोबर का जो कार्य है, वह ज्यादातर जो किसान है वह बहुत ही कम आंकता है। किसान साथियों, एक बार आप अगर गोबर की खाद डालते हैं तो आप देखेंगे आपके फसल में जो उसका रिजल्ट है वह काफी बेहतरीन रहेगा और ऑल ओवर फसल में जो उसका रिजल्ट है वो तो बेहतरीन रहने ही वाला है किसान साथियों। लेकिन ऑल ओवर जो हमारा जो खेत है, जमीन है, उसका जो सेहत है वह बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। हम पूरे फसल जैविक नहीं कर सकते, कम से कम बेसल में हम जैविक तरीका बिल्कुल भी अपना सकते हैं। तो आपको गोबर की खाद अवश्य लेना है किसान साथियों। काफी बेहतरीन जो रिजल्ट है वह देखने को मिला है। हम पर्सनली इसका जो रिजल्ट है वह देखे हुए हैं। तो गोबर की खाद आपको ले लेना है किसान साथियों। गोबर की खाद के बाद आप जब रोपाई कर लेते हैं तो रोपाई के बाद आप ड्रिंचिंग के समय जो है किसान साथियों आपको हुमिक एसिड है वह लेना है। हुमिक एसिड का कार्य जैसे कि आपको पता ही है, ज्यादा से ज्यादा जो जड़ है वह लाता है, जड़ का फैलाव अच्छा होता है, जड़ का विकास अच्छा होता है, तभी कहीं जाकर आपके फसल में कंसे काफी अधिक देखने को मिलता है। किसान साथियों, अगर आप के फसल में जो है फसल ग्रो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, उसमें जो शाखाएं हैं वह काफी ज्यादा अधिक नहीं है, तो वैसे में प्रोडक्शन आपका कहाँ से ज्यादा होने वाला है? कहीं ना कहीं कारण यही है कि प्रोडक्शन काफी गिर जाता है किसान साथियों। तो आपको शुरुआती दौर में, मैं पहले ही आपको कहा था कि शुरू से ही आपको केयर करते हुए बहुत ही मैनेजमेंट के साथ कार्य करना होगा। तो आपको शुरुआती ड्रिंचिंग में जो है किसान साथियों आपको हुमिक एसिड अवश्य लेना है। तो हुमिक एसिड जड़ का फैलाव करता है, नए नए जड़ का जो निर्माण करता है। एक बात आप जो है अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए किसान साथियों, जब तक जड़ का विकास नहीं होगा, जड़ ज्यादा से ज्यादा जड़े नहीं होंगे, तब तक आपका जो फसल है न ही सही तरीके से विकास करेगा और न ही सही तरीके से नए नए जो कंसे हैं वह आपको देखने को मिलेगा। तो हुमिक एसिड भी आपको बढ़िया से लेना है, कम से कम 95% 98% वाला बढ़िया कंपनी का आपको हुमिक एसिड लेना है किसान साथियों। उसके बाद जो है किसान साथियों ऑल ओवर आपको जो रस चूसक कीट है, इल्लिया वगैरह है, फंगस वगैरह है, इस पर आपको अच्छी तरीके से मैनेजमेंट रखना होगा किसान साथियों। फसल पर ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने आपको नहीं देना है। उसके बाद जो है किसान साथियों जैसे ही आपके फसल में फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, जब आपको लगे कि अब फूल आना स्टार्ट हो चुका है, उस समय पर जो है किसान साथियों आपको जो 05234 है और साथ में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है एग्रोमेन मैक्स आप ले सकते हैं, काफी बेहतरीन रिजल्ट है। ये दोनों को जो है किसान साथियों आपको स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे से होगा यह किसान साथियों कि ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग आएगी। पहले आपको जो है फ्लावरिंग ज्यादा से ज्यादा लाना है किसान साथियों, या फिर और भी काफी सारी जो दवाइयां है जिससे फ्लावरिंग काफी ज्यादा आती है, लेकिन हम 05234 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इसलिए प्रेफरेंस कर रहे हैं किसान साथियों। सबसे पहली बात तो अगर आपके फसल में किसी भी तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है अगर उसकी कमी है, वह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो 05234 है उससे पूरा हो जाएगा। 05234 में 52% जो है फास्फोरस रहती है, फास्फोरस की मात्रा काफी ज्यादा अधिक रहती है। साथ में जो
34% जो पोटेशियम है वह रहती है किसान साथियों। तो उस समय हो गया कि फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएगी ही आएगी, साथ में जो सही न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होने की वजह से जो है किसान साथियों फल भी सेट होने लगेंगे किसान साथियों। तो उस वजह से आपको 0.34 और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका स्प्रे अवश्य करना चाहिए किसान साथियों। उसके बाद जो है किसान साथियों आपको जो खाद के माध्यम से जो है किसान साथियों आपको 2 पौधे के बीच में जो डीएपी है, पोटास है और साथ में जो दानेदार है कोई बढ़िया सा सागिरिका आप जो दानेदार है वह ले सकते हैं। इस तरीके से इन चीज़ों को जो है किसान साथियों आपको 2 पौधे के बीच में दे देना है, क्योंकि अब फल जो है सेट होने वाला है, खाद की ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। इस वजह से आपको यह खाद को आपको 2 पौधे के बीच में दे देना है किसान साथियों। जैसे ही फल सेट होने लगे उस समय पर जो है किसान साथियों काफ़ी सारे जो मार्केट में दवाइयाँ हैं, जैसे कि आप कोई भी सा अमीनो एसिड ले सकते हैं, जिसका स्प्रे अगर आप करते हैं किसान साथियों तो निश्चित रूप से आपके फसल में आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन आपको जो फल सेटिंग है वह देखने को मिलने वाली है किसान साथियों। उसके अलावा जो है किसान साथियों जैसे कि एमसी सेट है उसको आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो काफ़ी तेजी से जो फल सेट है वह आपको देखने को मिलता है। इसी बीच में कई सारे किसान का यह सवाल हो सकता है कि सर फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होती है। तो सबसे पहली बात जो है किसान साथियों अगर आप जो हम खाद बताए हैं वह दिए हैं, साथ में अगर आप फ्लावरिंग स्टेज पर 0.34 और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका स्प्रे किए हैं तो वहाँ पर बहुत हद तक जो चांस है फ्लावरिंग ड्रॉप का वह बहुत ही कम हो जाता है किसान साथियों। उसके अलावा भी अगर आपको देखने को मिल रहा है कि जो फ्लावरिंग है वह ड्रॉप हो रही है तो वैसे परिस्थिति पर आप जो प्लानोफिक्स है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं लगभग 4 ml। आपको इसका डोज पर बिल्कुल ही ध्यान रखना है किसान साथियों। अगर आप डोज ज़्यादा कर देते हैं तो इसका बुरा इफेक्ट आपको तुरंत ही देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर फ्लावरिंग ड्रॉप हो रहा है तो वैसे परिस्थिति पर प्लानोफिक्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो फूल को झड़ने से रोकता है किसान साथियों। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं किसान साथियों तो निश्चित रूप से आपके फसल पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप चाहे फ्लावरिंग का हो या फिर फल सेटिंग का हो वह होने वाला है, जिससे ऑल ओवर आपका जो उत्पादन है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।